हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल खुशबीर मूवी केयर में। हम पढ़ रहे हैं जो हम देख रहे हैं हमारा जो एक सीरीज शुरू की है हमारे चैनल पे। हमने बॉडी स्कीमेटिक के बारे में कल हमने एक वीडियो देखा था जिसमें था सैमसंग के 34 5G का चार्जिंग का सॉल्यूशन। आज जो है हम देखेंगे एलसीडी लाइट का सॉल्यूशन। सैमसंग के 34 एलसीडी लाइट का हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और उसमें हम आज डेटा भी देखेंगे, डायोड वैल्यू भी देखेंगे और उसके लाइट के लाइन को भी देखेंगे। राइट, हमारे पास जो मल्टीमीटर सनशाइन का है तो हम सनशाइन के बारे में देखेंगे। और एक पॉइंट हम बिट मैप का भी खोल देंगे कि बिट मैप को भी कैसे देखना है। तो आज हमारे पास मॉडल है सैमसंग A34 5G, A346B। ये हमारे पास मॉडल है। एलसीडी लाइट के बारे में हम लोग आज जानकारी जुटाएंगे और देखेंगे कि बॉडी में इसमें क्या दिया हुआ है। राइट, तो आज हम बिटमैप के बारे में देखेंगे और इसमें आज हम बिटमैप को भी बताएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में डायोड वैल्यू बताई थी और अभी हम बताएंगे बिटमैप के बारे में भी। इसके थोड़ी हम लोग इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और कुछ नहीं है, बाकी हम लोग समझ लेंगे। राइट, सबसे पहले एलसीडी लाइट के बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एलसीडी है कनेक्टर। ये हमारे पास क्या है, एलसीडी कनेक्टर है। जिसकी टोटल पिन की बात करें तो पिन के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको जब ऐसे जूम इन करेंगे तो पता चलेगा कि टोटल पिन कितनी है। तो इसने नंबर दिया भी नहीं है, नहीं तो पता चल जाता कि कितनी पिन है इसमें। राइट, ठीक है। एवरेज मार्क ये रहा, देखो ये 77 78 के आसपास टोटल पिन है। राइट, यानी कि अब जिन जिन पिन की हमें जरूरत है वो है 59 61 67 69 71 75 77। राइट है, अब ये लाइन कौन कौन सी उसको हम लोग देखते हैं। पहला EL ऑन टू, फिर ऑन वन, फिर VDD LCD, फिर LCD 4.6 और 7.6, येलो वाली 7.6 और रेड वाली 4.6 और एक बचेगी 4.4। राइट, ये वोल्टेज है, VDD LCD ये सब। राइट है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं 70, नहीं चलना है हमें, चलना 59 पे। 59 में लाइन क्या करते हैं कि डिस्प्ले कनेक्टर से निकल आती है। कहाँ से आती है, तो ये हम देखेंगे कि बोर्ड के दूसरी तरफ से आती है। बोर्ड के दूसरी तरफ से CPU के नीचे लाइट ऐसी लगी हुई है और ये हमारी ये रही ऑन टू ही है। ये कौन सी लाइट है, क्या लाइट कलर का, लाइट पिंक कलर है। राइट है, 59 है लाइट और 61 है डार्क पिंक। राइट है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और काम करते हैं इस पे। तो ये कह रहा है कि लाइट जो पिंक है वो है हमारी, एक तो ये है ऑन टू और उसके अगली वाली 61 है जो भी है वो है ऑन वन। ये डार्क पिंक है, ये दोनों यहाँ से आती है, ये लाइट ऐसी है। अगर ये वैल्यू यहाँ से वहाँ पे नहीं आ रही है इसका मतलब हमारी ये लाइट ऐसी क्या है, खराब है, हमें इसको रिवॉल्व करके लगाना है। दूसरा, अगर ये 7.6 की वैल्यू नहीं आ रही है तो ये हम इसको इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे। वोल्टेज पे फ़ोन ऑन करना है, डिस्प्ले कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, फ़ोन ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर से 7.6 आ रहा है क्या। ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऐसे बदलो। क्या 4.6 आ रहा है क्या, ये वाली इस कैपेसिटर पे इस कॉइल पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इन कैपेसिटर्स पे आ रहा है क्या, चेक करना है। नहीं आ रहा है तो पहले कैपेसिटर चेक करो। ठीक है, और किसी एक पे आ रहा है बाकी पे नहीं आ रहा तो जंपर मारो। किसी में भी नहीं आ रहा है तो ऐसे बदलो। फिर एक बचेगा ये 4.4 वाला लाइन, वो भी सबसे पहले इस कैपेसिटर पे, फिर इस कैपेसिटर पे चेक करो, फिर यहाँ कॉइल से होकर फिर वहां से हमारा जाएगा सीधा ही बोर्ड पर जाएगा, डिस्प्ले कनेक्टर पे। ठीक है, और उसके भी पहले छोटे छोटे कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होगा। देखो जैसे ये वाली ये इस रजिस्टर पे आती है 61 और ये वाली येलो वाली आती है इस कैपेसिटर पे, रेड वाली इस कैपेसिटर पे, ये वाली इस पे। ओनली ये वाली लाइन है 59, वो किसी पे नहीं आती, वो सीधा ही वहीं से आती है, IC से बाहर आती है। राइट है, तो अब हमें क्या करना है। अब जैसे कि हमें जाना है डायोड वैल्यू लेने, तो डायोड वैल्यू लेने के लिए हम लोग जाएंगे इस कनेक्टर, कनेक्टर जाएंगे डिस्प्ले कनेक्टर। और सबसे पहला जो है हमारे पास लाइट पिंक कलर की लाइन और डार्क पिंक कलर की लाइन, यानी कि हमारे पास एक तो ये वाली और ये दोनों लाइन हमारी, शायद ये दोनों ही है। देखो भाई दोबारा देखो, पीछे से शुरू करना है लास्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से शुरू करना, 10 9 उसके बाद हम वापस आएंगे। तो 10वीं लाइन पीछे से शुरू करना, 10वीं लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये दोनों लाइन, ये जैसे हल्की लाइट कलर डार्क ग्रीन जैसा, और दूसरा इसके पास वाली ये यस EL ऑन वन और ऑन टू,
ये ऑन वन की वैल्यू आनी चाहिए 548, यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग मल्टीमीटर है तो ये वैल्यू 500 और 600 के बीच में आएगी, ये हमारी क्या होगी, लगभग सही होगी। फिर ऑन टू 500 600, यानी कि दोनों की वैल्यू है वो 500 और 600 के बीच में आएगी, अलग अलग मल्टीमीटर की अलग अलग लाइन आएगी। उसके बाद में है VDD, ये 7.6 वैल्यू 64 आनी चाहिए इसकी, और ये 4.6 562 आनी चाहिए, ठीक है। और एक है 444, ये OL आएगा, इस पे वोल्टेज नहीं आएगी, इस पे आएगा OL, इस पे कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा सबसे पहले वाला यहाँ से ये दोनों पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे ये वोल्टेज वाली आएगी, जैसे ये है 4.4, यहाँ सॉरी 4.6 7.6, ये है उसी का, तो यहाँ पे 5 से 600 के बीच में, इसका 6 से 700 के बीच में, 7.6 वाली की वैल्यू 600 से 700 के बीच में आएगी, अलग अलग मल्टीमीटर की अलग अलग वैल्यू आएगी। ओके, तो अब क्या, ये रहेगा ऐसा सॉल्यूशन। यहाँ से होता है वैल्यू लेने के बाद हमें जाना है वापस यहाँ पे, और नहीं है तो इस रजिस्टर पे चेक करो ये वाली वैल्यू, इस कैपेसिटर या कॉइल जो भी दिख रहा है ऐसा, इस पे चेक करो 67 की वैल्यू, रेड वाली इस पे चेक करो 69 71 की वैल्यू, और 75 77 की चेक करो इस पे। ओके, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई एक दो आ रहा है, एक दो नहीं आ रहा है, तो सीधा हमें आईसी को क्या करना है, रिवॉल्व करनी है, लाइट आईसी को यहाँ पे हमें रिवॉल्व करना है और इसको वापस लगा देना है, हमारा काम हो जाएगा। नहीं होता है तो किसी, जैसे ये वैल्यू नहीं आ रही, वीपीएच पावर बन रही है तो कोई मतलब नहीं इसका, यहाँ पे ये भी सब वीपीएच बना रहे हैं, राइट है, ये वीपीएच बना रहा है तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और अगर इनमें से मान लीजिए ये चारों वोल्टेज आ रही है लेकिन ये नहीं आ रही है, तो हमें चेक करना होगा क्या बाहर नहीं आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, तो यहाँ से मार के जंपर मारना पड़ेगा। और इस बेटर फॉर सबके अच्छा क्या होगा कि हम लोग इसी आईसी को रिबोल्व करके वापस लगा दें। ओके, अब हम चलते हैं बिट मैप की तरफ। बिट मैप पे चलने के लिए सबसे पहले हम लोग इस जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसको हम करेंगे जूम इन, राइट। जूम इन करने के बाद में हमें पता है एक तो ये वैल्यू है VSS यानी 4.4 की, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, दोनों पॉइंट थे लास्ट वाले 77 और 78 जो भी था, राइट। पिन फुटप्रिंट 77 और 75 दोनों है, ये रहा फुटप्रिंट 77 74.4 वोल्टेज वाली लाइन है। ये लाइन कहाँ जाती है, देखो यहाँ है इस कैपेसिटर, ये अभी ये वाला दिखा दे रहा है, ये क्या है, कैपेसिटर है, क्या है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से आएगी। अगर यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है तो हम लोग पीछे जाएंगे बोर्ड के दूसरी तरफ, हम लोग अगर उस पर कोई पतरा है तो उस पतरे को हटा देंगे। उस पतरे को हटाने के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये ऐसी है, यू 6002 इस कैपेसिटर से होकर इस कॉइल पर आती है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आ रही है तो हमें इसको रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो पॉइंट है वो हमारा है, इसके बाद में जब हम जाएंगे यहाँ पे, हाँ ओके, डिस्प्ले कनेक्ट आ गया, हाँ ठीक है। और ये वैल्यू है हमारी अगली, एक तो 4.6 और एक 7.6, तो पहले 4.6 को देख लेते हैं 71 प्रिंट पे और 69 पे। ओके, ये पहले इस वाले कैपेसिटर पे आएगी C8033 पे। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम जाएंगे पोर्ट के दूसरी तरफ, पोर्ट का दूसरी तरफ का हिस्सा की तरफ हम जाएंगे यहाँ पे, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, इस कॉइल पे इस कैपेसिटर पे आ रही है कि नहीं, या वोल्टेज चेक कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू 539 चेक करेंगे, ये वैल्यू 500 और 600 के बीच में आएगी, अलग अलग मल्टीमीटर पर अलग अलग वैल्यूज आएगी। अगर नहीं आ रही है तो आईसी उठाओ 8001 को और रिवॉल्व करके वापस डाल दो। और उसमें भी हमें आईसी ही उठानी थी, मैंने वो बताया था, ये वाली ये नहीं थी, ये थी 8001, ये वाली लाइट आईसी, ठीक है। ये स्पीकर ऑडियो आईसी है ना, ये ऑडियो आईसी है, हमें ये लाइट आईसी पे ही काम करना है, लाइट आईसी को ही देखना है, ये वाली है, ठीक है, वीडीडी ये सब है ना इसमें। अ, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये बिट मैप है, उसका इतना वो नहीं है जितना लाइन के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद में इसके पास वाली 7.6 वाली लाइन, इस वाले कैपेसिटर पे चेक करना है, क्या ये कैपेसिटर है, हाँ ये कैपेसिटर है। और उसके बाद में ये कहाँ जाती है वो देख लेते हैं, ठीक है।
ये भी वहीं जाती है, वो आईसी के आसपास वो सारा मैंने दिखा दिया है। हमें आईसी ही रिवॉल्व करके लगानी है 1001 को, यानी कि सर हमें हमारा मेन जो हल है इसी आईसी से है। तो सैमसंग A34 5G में लाइट आईसी पे काम करने के लिए ये आईसी इम्पोर्टेंट है। आईसी कहाँ है, आईसी कैसे लगी हुई है, एसी का नॉच किधर है, उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ देखेंगे कंपोनेंट नेम में। कंपोनेंट नेम से हमें पता चलेगा कि आईसी जो है वो किस तरह लगी हुई है, यानी इसका डॉट है कि नहीं है ना, आईसी कैसे लगी हुई है वो देखना है। यानी उठाने के बाद कैसे पता चलेगा कि आईसी कैसे लगी हुई है, उसके लिए हमें ऐसे करके, ये देखो लाइट एलसीडी लाइट आईसी है, और इसका डॉट कहाँ है, नीचे की तरफ, डॉट कहाँ है, नीचे की तरफ। सेम टू सेम अगर हम बात करें चार्जिंग आईसी की, तो इसका भी डॉट नीचे और इसका भी डॉट नीचे की तरफ है। ओबीपी कोई मतलब नहीं, ये बाईपास होती है, यहाँ से यहाँ जंपर मारो बाईपास हो जाएगी, और यहाँ से वापस यहाँ पे भी जंपर मारो ये भी बाईपास हो जाएगी। लेकिन हमें इसका नोच ध्यान रखना है तो ठीक, नहीं तो रिवॉल्व करके लगाने के समय इसका नोच पॉइंट यहाँ रखना, ध्यान रखना नीचे की तरफ है। और MT6360 RP IC का भी नॉच पॉइंट नीचे ही है, राइट साइड में नीचे। ओके, ये हमारा इसका है, इसका सॉल्यूशन है चार्जिंग का, सैमसंग सॉरी डिस्प्ले लाइट का। अब चूंकि ये डायोड वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, सारी डायोड वैल्यू 5-6 पॉइंट है, उसकी डायोड वैल्यू हमें नोट कर देनी है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, कनेक्ट करनी है। इसके लिए आप बात चाहें तो वीडियो बार बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एक नए मॉडल के साथ में यहाँ पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।